बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और ये इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? कौन देगा नौकरी और रोजगार? बताओ नौजवान साथियों और हमारे बीएड टेट वाले 5 साल इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? अब और तो इंतजार नहीं करोगे तो गलती मत करना। हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया, समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और सब आप लोग गांव से आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने पिछले 3 साल से बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी कि नहीं कर दी? पढ़ाई बर्बाद हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा काम करते रहे, 24 घंटा काम करते रहे, जाने कौन सी मलाई खाते रहे। 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। और सबसे ज्यादा अगर पद कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में खाली हैं। इसलिए बीएड टेट को तो समायोजित करेंगे ही करेंगे, अपने शिक्षा मित्रों को भी हम मदद करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्र भाइयों, बताओ आपकी मदद की थी समाजवादियों ने कि नहीं की थी? ये धोखे में आ गए बीजेपी के में। इन्हें भरोसा था कि बीजेपी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले कहां तक लड़े? सुप्रीम कोर्ट तक। बताओ सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? आपकी मदद हम लोग कर रहे थे कि नहीं? बीपीएड वालों को भी कहां समाजवादियों ने नौकरी निकाली थी। तब से आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी मदद करने का काम और आपको नौकरी देने का काम समाजवादियों की सरकार में होगा। और अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारे ये नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। बताओ उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब शिक्षा मित्रों को तो कोई नौकरी देने वाला नहीं है। अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे आपकी, कम से कम आपको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, इनकी इधर आपने इधर चेहरा देखा उनका कि नहीं देखा? बताओ 12 बज गए कि नहीं बज गए? वो हमें कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखी हुई है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। आजकल शाम को वहां पे धुआं उड़ता दिखाई देता है। और अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि अब उनको रात में नींद नहीं आती है और उठ उठ करके वो धुआं मांग रहे हैं आजकल। अभी हमने पुताई वाले जाते देखे मुख्यमंत्री आवास के पास। मैंने पूछा कि ये पुताई वाले क्यों जा रहे हैं?
तो लोगों ने बताया और पुताई वालों ने कि वहां पर जो धुएं के काले धब्बे लगे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने टिकट बुक करा ली कि नहीं करा ली? और अब तो गाना भी बन गया उन पे। गाना जो बना है यूपी में काबा, इधर किसी ने गाना भी बना दिया। जब से उन्होंने गोरखपुर की टिकट बुक की है, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 69,000 वालों, और लाठी तो नहीं खाओगे? हमारे 69,000 वालों, अब तो नहीं लाठी खानी है। मैं समझता हूं इनसे ज्यादा लाठी और लड़ने का काम सरकार से किसी ने नहीं किया। ये लड़ते रहे और सरकार ने पूछा नहीं, घोटाला हो गया, इनके आरक्षण में घोटाला हो गया। इसलिए 69,000 वालों, समाजवादियों ने कई बार आपकी मदद की है। इस बार आप बूथ में मदद करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। बताओ मदद करोगे? ये 69,000 वालों अपना बूथ हराओगे नहीं कि नहीं हराओगे? इधर बीजेपी के एक नेता जो घर घर जा रहे थे प्रचार करने, जब चुनाव शुरू हुआ तो डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, घर घर जाके प्रचार हो रहा था। और आपने देखा होगा कि कोई पर्चे बांट रहा था कि थूक बांट रहा था। और जब से माताओं बहनों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिए लाल वाले, तब से इनका घर जाकर के प्रचार बंद हो गया कि नहीं हो गया? और एक बात, जो लैपटॉप वाली बात है, बताओ लैपटॉप वाली बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो पा रही? बीजेपी के बड़े नेता उन्होंने कहा जो इंटर पास करने के बाद 12वें में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा हम उसे लैपटॉप देंगे। लखनऊ में तो बहुत लैपटॉप बट गए, जलालपुर में लैपटॉप नहीं मिला बाबा जी वाला। बाबा जी वहां बांट रहे थे, आपको नहीं दिया उन्होंने। और ये स्मार्टफोन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि वो खुद चलाना नहीं जानते। और जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन उन्होंने जब से अपनी एक तस्वीर डाली है कि वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है, तब से पता लग गया कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। जो आज के समय में कंप्यूटर को, इंटरनेट को नहीं समझता है, वो बताओ प्रदेश को आगे खुशहाली के लिए कैसे ले जाएगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं। आपने समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने सभी लोगों का 300 यूनिट फ्री बिजली, कोई आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली,
बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी नेताजी के समय पर, उसी समय फ्लैट रेट पर हम लोगों ने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम किया था और बिजली मिल रही थी फ्लैट रेट पर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने न केवल किसानों को दुख दिया है, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों से भी काम छीनना चाहते हैं लोग। इसलिए हम किसानों को जहां सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट हर एक को फ्री बिजली देंगे, वहीं हम बुनकर भाइयों को भी पहले की तरह फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल फ्लैट रेट, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों की, जो हमारे बुनकर भाई काम करते हैं, अगर उसमें मदद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, तो वो भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे गन्ने वाले लोग, जो किसान गन्ना पैदा करता है, कई बार चीनी मिल बिल नहीं दे पाते, उनका पैसा नहीं दे पाते गन्नों का, कई बार इंतजार करना पड़ता है किसानों को। समाजवादी सरकार ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बजट से अलग से पैसा रख करके अपने किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। ये हमारे कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जानते होंगे, सरकारी कर्मचारी वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादियों ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनको नौकरी मिलने वाली है, और नौकरी के बाद रिटायर हो जाओगे तो पुरानी पेंशन मिलेगी, इसलिए खुश नहीं है। ये तो राय बना चुके हैं, पक्की राय बना चुके हैं क्या? इसका मतलब अंबेडकर नगर में, आपके जिले में तो इस बात का मुकाबला है कि कौन सी विधानसभा सबसे आगे रहेगी। हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं पीछे, याद है रोजगार सेवक को, जब समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी अलग से बजट दे करके भी। इनका भी रोजगार सेवक हमें समय समय पर मिले हैं। ये जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, कभी आउटसोर्स के नाम पर, कभी मानदेय के नाम पर, कभी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। अगर सरकार पक्की है तो इन लोगों को भी पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, मदद करोगे सब लोग? अब तो वोट डालने में कितने दिन बचे हैं? अब क्या चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दिन और फिर आपको वोट डालना है। इसका मतलब मान लें कि राकेश पांडे जी सबसे ज्यादा वोट से जीत के जा रहे हैं। जिताओगे अच्छे वोट से, और इसलिए जिताना कि हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, गरीबों किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और बेरोजगारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बताओ, सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और न कि बस सरसों का तेल, बताओ बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? समाजवादी सरकार थी तो टांडा में एक बिजली का कारखाना लगवा दिया था, लेकिन हमारे बाबा जी ने 5 साल में उस कारखाने का नाम तक नहीं रट पाया। अगर कभी नाम लिया हो तो बता दो बिजली के कारखाने का। ये समाजवादियों ने लगवाया था
660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। जो बिजली नहीं बनाते वो बिजली महंगी करते हैं। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली महंगी की। बताओ, बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बीजेपी वाले, उन्हें होश ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ, जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है। बताओ, फैला है कि नहीं फैला है? इन्होंने खेत की रखवाली करने के लिए हमारे किसानों को परेशान किया कि नहीं किया? और मुख्यमंत्री जी का जो सबसे प्रिय जानवर, वो टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? इसलिए हम जहां किसानों की मदद करना चाहते हैं, जहां नौजवानों का भविष्य बेहतर बने, और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमारे नौजवान इंतजार करते रहे, इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम होगा। और 3 साल में कई नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। अगर हमें आयु सीमा को बढ़ाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा दिल्ली की सरकार से, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी और आयु सीमा में भी छूट दिलाने का काम करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादियों ने तय किया है अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए कि समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब परिवार की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये राशन को लेकर के बड़ा चिल्ला रहे बीजेपी के लोग, और अब तो प्रचार अखबारों में देना भी बंद कर दिया। अब राशन का प्रचार अखबारों में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक राशन दे रहे थे, लेकिन अब ये दे रहे हैं मार्च तक। कभी सोचिए कि मार्च तक क्यों दे रहे हैं? ये मार्च तक इसीलिए दे रहे हैं कि आपका वोट लेना चाहते हैं, और वोट लेकर के राशन को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप पता कर लो, लखनऊ के, दिल्ली के बजट में इन्होंने जो राशन बांटने के लिए कोई बजट नहीं रखा है। ये मार्च में खत्म कर देंगे, क्योंकि जानते हैं इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने गरीब परिवारों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल राशन देने का काम गरीबों को होगा। न केवल राशन बल्कि घी, सरसों का तेल, और बच्चों के लिए दूध का पाउडर भी, जिससे दूध बना करके पिया जा सके, समाजवादी सरकार में फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करिए। आज आपके साथ हर दल आ गया है। बताओ, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए आपके साथ के नहीं आ गए? उनके पार्टी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये गोंडवाना पार्टी आ गई कि नहीं, हमारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही? ये हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग खड़े हैं और बैठे हैं। मैं तो जानता हूं, जब से बीजेपी ने पीला रंग देख लिया वो ढीले पड़ गए हैं। बताओ, ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? संजय चौहान जी भी आ गए, चौहान पार्टी भी आ गई। इसलिए हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, हम आप लोगों को भी स्थान भी देंगे और सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। मैं
आभार भी प्रकट करता हूं। और आज अगर अपनी पार्टी के अहमद हसन साहब होते तो वो भी हम लोगों के लिए आपसे मदद मांगने आते, लेकिन हमें दुख है कि इस चुनाव में वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और हमने तो बहुत करीब से देखा है, जैसे वो नेताजी के साथ रहे वैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए हमारा साथ दिया। शायद ही इतना ईमानदार और लॉयल नेता और जो पार्टी फैसला ले ले उसके साथ खड़े होने वाला नेता मैंने कभी राजनीति में नहीं देखा जैसा हमारे आदमी अहमद साहब थे। हम याद करते हैं उन्हें और उनके सहयोगी साथियों से कहेंगे कि आपके नेता ने बहुत पार्टी की मदद की है। जब कभी भी पार्टी को जरूरत थी उन्होंने अपने समाज को जगा करके हम लोगों के साथ खड़ा कर दिया। अब ये जिम्मेदारी उनके सहयोगी साथियों की है कि अगर अहमद हसन साहब हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी को वो पूरा करें। और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं सरकार बनेगी तो अहमद साहब के सम्मान में कोई ना कोई बड़ा काम हम समाज वाले लोग जरूर करें। इसलिए साथियों आज हमें कई जगह जाना है, बहुत जगह जाना है आज, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जलालपुर वाले इस बार सबसे बड़ा परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अच्छे वोटों से जिताना, क्योंकि आपने हवा चलते हुए देख ली होगी। पहले चरण से जो हवा चली है, वहां से पहले चरण से बताओ समाजवादियों की सरकार बन रही कि नहीं बन रही। और कल ही कुछ लोगों ने तो बधाई दे दी हमें, बड़े बड़े लोगों ने बधाई दे दी कल ही समाजवादियों की सरकार बन गई। लेकिन बहुमत से और ज्यादा बड़ा बहुमत मिले इसलिए आप लोग एक एक वोट राकेश पांडे जी को दे करके उन्हें बड़ी जीत दिलाने का काम करना है। और जब आप अच्छे वोटों से जिताओगे तो बताओ अतरौलिया पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आगे फूलपुर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और आजमगढ़ जहां की जनता हमें जिता के भेजती है वहां जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसलिए जलालपुर वालों जरा तेज हवा चलाओ, वोटों की ऐसी हवा चले कि उन लोगों को भी पता लग जाए कि वोट कैसे जलालपुर में पड़ा है। फिर हम उनसे कहेंगे कि जलालपुर से अच्छा वोट डाल के दिखाओ, जिताओगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और हमारे ये विकलांग भाई हम इनकी भी मदद करेंगे। बड़ी संख्या में विकलांग भाई हैं, आने वाले समय में जो सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा देने का काम आप लोगों के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अब के चुनाव में हमरे वोटर का